बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार देने का हुक्म दिया गया है। हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर तक गाड़ियों पर एम टैग लाजमी करार दे दिया। एम टैग की खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा बूथ बनाने का भी हुक्म दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहना था कि एम टैग खरीदारी के लिए सहूलत दी जाए, जबकि एम टैग के बगैर वाली गाड़ियां स्मोक का सबब बन रही हैं। मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार देने का हुक्म जारी किया गया है। हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया है, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी अदालत ने एक बड़ा फैसला जारी किया है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस में ये अहम फैसला जारी किया है कि अब नेशनल हाईवे पर जो मोटरवे पर एम टैग के बगैर कोई गाड़ी दाखिल नहीं हो सकेगी। और अदालत ने मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले को ममनू करार दे दिया है। और इस अदालत का हुक्म पर अमल दरामद जो है वो 7 दिसंबर से शुरू होगा। और अदालत ने ये करार दिया है कि 7 दिसंबर तक तमाम गाड़ियों पर एम टैग लगाना लाजमी करार दिया है अदालत ने। और इस बार से शाहिद करीम ने ये भी कहा है कि एम टैग की खरीदारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बूथ बनाए जाएं। और मजीद ये भी कहा गया कि रोड यूजर्स को अहम एम टैग खरीदारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें भी दी जाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने अपने इस बुरी हुक्म में ये कहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि एम टैग के बगैर वाली गाड़ियां जो है स्मोक पैदा करने का सबब बन रही हैं। मजीद अदालत ने यह भी कहा है कि कौमी शाहराहों पर एम टैग लाजमी करार देने की तशहीर भी की जाए। ये इंतहाई अहम हुक्म है जो कि जैसे शाहिद करीम ने गुज़श्ता रोज़ उन्होंने स्मोक के मतलब केस की समाअत की थी और आज ये अबूरी हुक्म जारी किया गया है। और इसमें और भी बहुत से अहम जो हुक्म है, इस अबूरी हुक्म में और भी बहुत सी चीज़ें कही गई हैं, जिसमें जैसे शाहिद करीम का ये कहना है कि इन अहकामात पर अमल दरामद होने से करने से स्मोक में कमी वाक़या होगी। और इस वजह से जो सबसे बड़ा अदालत ने इस हुक्म में जो ऑर्डर्स किया वो ये है कि जो मोटरवे है वहाँ पे एम टैग के बगैर कोई गाड़ी दाखिल नहीं होगी। जी, एम टैग के बगैर कोई सवारी दाखिल नहीं होगी। एम टैग खरीदारी के लिए सहूलत दी जाए, शाहराहों पर एम टैग लाजमी करार देने की तशहीर की जाए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। अच्छा मलिक अशरफ, ये बताइएगा कि जो ये अहकाम जारी किए गए हैं इसके ऊपर अमल दरामद कराने का लाहेअमल क्या है और कब से इनके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा? देखिए, एक तो अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि एम टैग के बगैर कोई गाड़ी मोटरवे पर नहीं जाएगी। और साथ ही दूसरा बड़ा जो ऑर्डर किया है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर्स हैं उनको भी जुर्माना करने का हुक्म दिया है। ये भी एक बड़ा ऑर्डर है। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनको 2000 रुपये जुर्माना किया जाए। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी 2000 रुपये जुर्माने का हुक्म पहले ही दे रखा है। अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों को भी 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया है। और करार दिया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके बगैर गाड़ियां चलाते हैं शायद वो भी इसकी वजह बन रहे हैं, जिसकी वजह से स्मोक जो है उसमें इजाफा और गाड़ियां आ रही हैं। सिर्फ ड्राइवर लाइसेंस रखने वाले ही जो है गाड़ियां चलाने को उन्होंने करार दिया है कि ये एक जो कानून तकाज़े हैं उसके मुताबिक ही किया जाना ज़रूरी है। जी, ठीक है मलिक अशरफ, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि 7 दिसंबर तक की डेडलाइन है कि एम टैग जो है वो गाड़ियों पर लगाना लाजिम करार दे दिया गया है। अब किस तरह से एम टैग की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, शहरियों को आगाही किस तरह से दी जाएगी, क्या इस हवाले से भी कोई लाहेअमल अब बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है कि 7 दिसंबर तक एम टैग की गाड़ियां जो हैं उनको उनके हवाले से ये कहा गया कि एम टैग के लिए इकदाम किए जाएँ। 7 दिसंबर की डेडलाइन है। लाहौर कोर्ट ने ये भी हुक्म दिया है कि इसकी तशहीर की जाए, यानी कि अदालत ने ये कहा है कि तशहीर की जाए ताकि लोगों को आगाही हासिल हो कि एम टैग के लिए उन्होंने एम टैग लगवाने हैं। और उसके लिए बोथ भी जो वो भी उन्होंने अदालत ने हुक्म दिया है कि वो भी ज़्यादा किए जाएँ। और जो शहरी एम टैग लगाने वाली गाड़ियाँ उनको सहूलियात भी फराहम की जाए, ये भी अदालत के हवाले से कहना था। और इसके लिए अदालत ने ये भी करार दिया है कि इससे जो स्मोक है उसमें कमी है, बहस बनेगी। और हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अपने फैसले में ये भी करार है कि शहर केसेस के साथ के लिए फुल टाइम मजिस्ट्रेट मुकर्रर करने का भी उन्होंने हुक्म दिया था। टैग वाला मैटर उस हवाले से अदालत ने ये करार दिया कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर की जाए।
और ये करार दिया है कि एम टैग की लगने से जो स्मोग है उसमें जो कमी है वो वाज़ेह तौर पर कमी होगी, ये अदालत के रिमार्क हैं। जी अच्छा मलिक अशरफ, नाजरीन की सहूलत के लिए एक मरतबा बता दीजिएगा कि ये एम टैग होता क्या है? जी, एम टैग जो है वो मोटरवे पे जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए जो मोटर पुलिस है वो एम टैग जो है वो वहाँ पे लेके लगाया जाता है। और एम टैग जो है वो खसूसी टिकट होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है गाड़ी मालकान को। और जो तलका गाड़ी की फिटनेस के बाद उनको चेक करने के बाद ये एम टैग जारी होता है। ये प्रोसेस है एम टैग का, और ये जो मोटरवे पुलिस है उनकी जानिब से गाड़ी की चेकअप के बाद ये एम टैग लगाया जाता है। जी ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद जी, आगाह कीजिएगा कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियां मोटरवे पर रोज़ाना की बुनियाद पर आती हैं, तो मोटरवे पुलिस ये तमाम तर जो अहकामात जारी किए गए हैं इनके ऊपर अमल दरामद किस तरह करवाएगी? बिल्कुल, हाईकोर्ट की जानिब से ये हुक्मनामा जो है जारी किया गया, जिसमें उनका कहना है कि नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस जो है वो तमाम गाड़ियों पर एम टैग जो है लगाए और बगैर एम टैग के जो गाड़ियां हैं उनका दाखिला मोटरवे पर ममनू करार दिया जाए। अदालत के इस वाले से नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस को कहना है कि ज्यादा से ज्यादा बूथ बनाया जाए ताकि एम टैग की खरीदारी में जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो मोटरवे पुलिस की जानिब से एम टैग के लिए बूथ जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन शहरियों की सहूलत के लिए फैसला किया गया है ताकि अगर हर गाड़ी पर एम टैग मौजूद होगा तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार रहेगी। जो टोल प्लाजे हैं या बूथ हैं वहां पर ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और ना ही ट्रैफिक की लंबी कतारें लगेंगी। अलबत्ता हाईकोर्ट की जानिब से जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसका उनका कहना है कि एम टैग के बगैर वाली गाड़ियां जो हैं वो स्मोग पैदा करने का सबब बनती हैं और कौमी शाहराहों पर एम टैग लाजमी करार देने की तशरीह भी की जाए। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खबरदार, वन वे की खिलाफ वर्जी मत करें, कैमरे की आंख आपको देख रही है। वार्डन्स को चकमा देने वाले अब बच नहीं पाएंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से वन वे की खिलाफ वर्जी पर चालान शुरू कर दिए गए हैं। मसंद के रिहायशी शहरी को 2000 रुपए का ऑनलाइन चालान मिल चुका है। इससे कबल ट्रैफिक वार्डन 2000 का चालान मैनुअल कर रहे थे, जबकि लाहौर में 13 रोज के दौरान 18,670 चालान किए गए हैं। खबरदार, होशियार, वन वे की खिलाफ वर्जी मत करें क्योंकि अब कैमरे की आंख भी आपको देख रही है। आबिद चौधरी से इस हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, जो चालान का ये सिलसिला है इसमें मजीद बेहतरी लाई जा रही है, मजीद तेजी लाई जा रही है? बिल्कुल, वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी जो हैं वो वार्डर्स को तो चकमा दे रहे थे, लेकिन अब कैमरों से नहीं बच पाएंगे। सेफ सिटी अथॉरिटीज की जाने से भी वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 के चलान जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी का वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले कार सवार और मोटर सवारों के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जा रहा है और सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से पहला चलान जो है वो मजंग के रहायशी कैसर हैं, जिनको वन वे की खिलाफ वर्जी पर उनके घर में ये भिजवा दिया गया है। इस वाले से सेफ सिटी अथॉरिटी का कहना है कि वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी जो है वो ट्रैफिक वार्डन से तो बच निकलते थे, लेकिन अब वो सेफ सिटी अथॉरिटी के सीसीटीवी कैमरों से नहीं बच पाएंगे। अलबत्ता ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तकरीबन 13 रोज से यह क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का इस वाले से कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने 13 रोज में वन वे की खिलाफ वर्जी करने पर 2000 के जो है वो 18,670 चलान किए गए हैं। इस वाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर स्पेशल नफरी जो है उसको भी तैनात किया गया है ताकि वन वे की जो खिलाफ वर्जी है उसको रोका जा सके। चूंकि वन वे की खिलाफ वर्जी के बायस ट्रैफिक के मसाइल का भी सामना करना पड़ता था और उसके बायस ट्रैफिक हादसा जो है वो भी रूनमा होता था। लेकिन ट्रैफिक पुलिस हुकाम के इस वाले से बताना है कि जब से वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 के चलान किए जा रहे हैं तब से हादसा में भी नुमाया कमी आई है और तकरीबन 70% शहरी जो हैं उन्होंने वन वे की खिलाफ वर्जी छोड़ दी है, क्योंकि भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, 2-2 हजार के जुर्माने किए जा रहे हैं। तो सिटी के वाले से कहना है कि शहरी जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करने से बाज आ जाए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी है और इसके साथ साथ अब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से भी ऑनलाइन 2-2 हजार के चालान भिजवाने ऑनलाइन चालान भी भिजवाए जा रहे हैं। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमे ही नहीं। सरहद पार से पाकिस्तान की मोहब्बत में एक बिन बुलाया मेहमान लाहौर चला आया। भारत से सांबर हिरन की पाकिस्तान में फिल्मी एंट्री,
जान जोखिम में डालकर वाहगा के अतराफी इलाकों से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचा तो महकमे जंगली हयात ने रेंजर्स की मदद से हिरन को तहवील में ले लिया। बिन बुलाए मेहमान की आवभगत के बाद उसके नए घर जू सफारी में छोड़ दिया गया। जू सफारी में जाते ही फूला न समाया, झटपट इधर से उधर, उधर से इधर छलांगे मारता रहा, दौड़ता रहा और खुशी खुशी नए दोस्तों में घुल मिल गया। नए मेहमान से मुलाकात के लिए लाहौरी बच्चे भी जू सफारी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जू सफारी में आ चुका है एक नया मेहमान जो कि आया है पड़ोसी मुल्क भारत से। लाहौर की मोहब्बत में सरहद पार करते हुए बिन बुलाए मेहमान लाहौर पहुंच गया है और लाहौरियों ने भी मेहमान का दिल खोलकर इस्तकबाल किया है और मेहमान को जो है इस वक्त जू सफारी की रौनक बना दिया गया है, जहां पर लाहौरी आ सकते हैं और उस मेहमान से मिल भी सकते हैं। आओ भगत के बाद नया घर जो है वो नए मेहमान का जू सफारी बन चुका है। लाहौर की मोहब्बत सरहद पार से बिन बुलाए मेहमान को लाहौर खींच लाई। भारत से सांबर हिरन की पाकिस्तान में फिल्मी एंट्री जान जोखिम में डालकर वाहगा के अतराफ इलाकों से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचा तो महकमे जंगली हयात ने रेंजर्स की मदद से हिरन को तहवील में ले लिया। मेहमान की खातर मदारत किस तरह की जा रही है, जानेंगे अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखा ये जा रहा है कि इन दोनों भारत से जो है वो नकल निकाली करके जानदार जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि एक भारतीय हिरन है जो कि भारत से होता हुआ जो है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। जैसे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो वाघा पर मौजूद जो है वो रेंजर्स उनकी मदद से इसको तवील में लिया गया और फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ को इतला दी गई, जिस पर वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो है उसका पहले मुआयना किया गया और उसके बाद उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मुकम्मल करके जरूरी कार्रवाई करने के बाद उसको जू सफारी जो है मुमकिन कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि हिरन जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है और उसको अब पाकिस्तान में जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो की जाएगी और उसके बाद उसको जू सफारी ही रखा जाएगा। ठीक। अच्छा अली अकबर, ये बताइएगा कि किस तरह से खिदमत की जा रही है, किस तरह से जो नए दोस्त हैं उनके साथ ये नया मेहमान जो है घुल मिल रहा है और इसके अलावा जो खातर मदारत के इंतजाम किए गए हैं उनके हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले जैसे ही इसको जो है वो वाइल्ड लाइफ की से तवील में लिया गया तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई है, उसके बाद उसको खाना वगैरह जो उसकी खुराक है वो दी गई है, उसकी मेडिकल चेकअप किया गया है कि उसको बुखार तो नहीं है, किसी किस्म की कोई उसको बीमारी तो नहीं है और उसके बाद उसको कैसे ही जू सफारी में उसको नीचे किया गया, वहाँ पर चला गया तो वहाँ पर पहले से मौजूद जो हिरन थे उसके साथ वो घुल मिल गया है। तो बताया ये जा रहा है कि बहुत कंफर्टेबल फील है। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया। माहौलियाती आलूदगी की बात करें तो शहर की फ़ज़ा आलूदा है, सांस लेना भी दुश्वार हो गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 345 रिकॉर्ड की गई है। फिरोजपुर रोड, माल रोड, जेल रोड ठोकर आलूदा तरीन इलाकों में शामिल हैं। शाहदरा, डिफेंस, गुलबर्ग, राजविंद भी आलूदा तरीन इलाकों में शुमार किए जा रही हैं। आज का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 26 तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से इस हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है, सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया। जी हाँ, लाहौर के मौसम और लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लेते हैं। आज भी लाहौर का मतला खुश्क रहेगा, खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 26 तक जाने के इम्कान है। रात के औकात में 13 से 14 के दरमियान दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 80% है। और आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो महकमा माहौलियात की जानिब से जारी करदा एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज लाहौर का जो आलूदगी का लेवल है वो 345 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ इलाकों की, तो फिरोजपुर रोड, जेल रोड, माल रोड, हरबंसपुरा, वाघा, जोहर टाउन, शाहदरा और जो ठोकर के इलाके हैं ये आलूदा तरीन इलाके करार दिए जा रहे हैं। और ख़ासकर डिफेंस का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो भी आलूदगी की फहरिस्त में सबसे आगे है। और डिफेंस के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया गया। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से लगाया गया है क्वालिटी मॉनिटरिंग इंडेक्स की जानिब से, तो उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह के औकात में 300 रहा, जबकि शाम के औकात में बढ़कर 400 और 450 तक जाने के इम्कान है, जो कि सेहत के लिए ठीक है। सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया भी इन एक्शन है। फजा में जहर घोलने वाले कारखानों की मिसमारी का सिलसिला जारी है। टायर जलाकर ईंधन बनाने वाले 8 प्लांट्स को मुनहदम कर दिया गया है। एसी शालीमार 2 रोज़ के दौरान प्लांट्स की मिसमारी के ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शिद चट्ठा की हिदायत पर फिजा को जहर आलूद करने वाले
कारखानों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 दिनों में तहसील शालीमार के मुख्तलिफ इलाकों में फिजा को आलूदा करने, टायर जलाकर सनती ईंधन बनाने वाले कारखानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और इन कारखानों के नक्शे भी मंजूर नहीं किए गए थे। बगैर नक्शा मंजूरी के ये कारखाने जो थे वो बनाए गए थे। इनमें से 8 कारखानों को असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार सईदा तहनीत बुखारी ने अपनी निगरानी में ऑपरेशन करवाते हुए मस्मार कर दिया है। इसके अलावा ऐसे कारखाने जिनके नक्शे तो मंजूर हैं लेकिन वो भी फिजाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं, इन कारखानों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और एसी शालीमार की जानिब से इन कारखानों को सर्दमुहर कर दिया गया है। जी ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। मस्जिद वजीर खान की तज़ीन व आराइश का फैसला। महकमे खजाना ने तज़ीन व आराइश के लिए 4 करोड़ जारी कर दिए। मरियम ज़मानी मस्जिद की बहाली के लिए 2 करोड़ जारी किए गए हैं। मस्जिद वजीर खान की तज़ीन व आराइश का फैसला किया गया है और इसके पेश नज़र महकमा खजाना ने तज़ीन व आराइश के लिए 4 करोड़ जारी किए हैं। मरियम ज़मानी मस्जिद की बहाली के लिए भी 2 करोड़ जारी किए गए हैं। लेस्को ने गैर मियारी मटीरियल की रोकथाम के लिए प्रोक्योरमेंट कवानीन में तरामीम मैन्युफैक्चरर्स पर बिजली बनकर गिर गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मटीरियल स्टॉक की थर्ड पार्टी वैल्यूएशन लाजमी करार दे दी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स शाहिद सिप्रा से जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा अब मटीरियल की खरीदारी कैसे की जाएगी? लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से गैर मयारी मटीरियल की खरीदारी की रोकथाम के लिए खरीदारी के कवानीन में तरामीम की गई हैं और ये तरामीम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से सवाल उठाया गया है कि ट्रांसफार्मर्स, पोल्स और जब मीटर्स की खरीदारी की जाती है तो कंपनी की जानिब से जो लेस्को को स्टॉक दिया जाता है उसमें मुतअद्दिद जो फॉल्ट्स हैं वो सामने आते हैं। इसलिए अब थर्ड पार्टी की इंस्पेक्शन जो है उसको लाजिम करार दिया गया है। जिसके बाद ज़राए ने बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जब कड़ी शराइत आयद की गई हैं तो अब जब भी लेस्को की जानिब से सामान की खरीदारी के लिए टेंडर किया जाता है तो उसकी बोली में हिस्सा लेने के लिए मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कागजात जमा नहीं करवाए गए। अब ये हालात होते जा रहे हैं कि लेस्को में इस वक्त मटीरियल की किल्लत जो है वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से ये ऐसा इकदाम उठाया गया है कि मयार के मुताबिक मटीरियल की खरीदारी की जाए ताकि लाइन लॉसेस को भी मेंटेन रखा जाए और हादसा से भी बचा जाए। तो इस पर ज़राए की जानिब से मज़ीद ये बताया जा रहा है कि अगर लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनकी जानिब से बोली में हिस्सा ना लिया गया तो उसके बाद कंपनी के पास ये राइट्स मौजूद हैं कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर टेंडर करेगा और उसके बाद मटीरियल की खरीदारी वहाँ से की जाएगी। लेकिन अभी तक ये हालात फार्मर के लिए जो टेंडर रखा गया जो तकरीबन 4 अरब रुपए की खरीदारी करनी है जिसमें ठीक है शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर मोहम्मद राहुल आलम सिद्दीकी की सदर लाहौर चैम्बर नुमार कबीर से मुलाकात हुई है। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक और ईसी मेंबर अली अफजल भी शरीक हुए। साबिका एग्जेक्टिव मेंबर लाहौर चैम्बर सज्जाद अफजल और मोहम्मद नदीम मलिक की शिरकत। दोनों ममालिक के माबैन तजारत के हजम को बढ़ाने पर इत्तिफाक। सदर लाहौर नुमान कबीर ने कहा कि बांग्लादेश की अपनी सकाफत और तारीखी विरसा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मजबूत कारोबारी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका सरमायाकारी और पार्टनरशिप है। तजारत बढ़ने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है और इस तरह के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के ऊपर भी इत्तिफाक राय किया गया है। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर मोहम्मद राहुल आलिम सिद्दीकी की सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर से मुलाकात हुई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।